इसी बात पे हम क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने कल पूछा था उसका आंसर सही बता देते हैं। किस साहब ने ये जीता है वो भी बता देते हैं। कल का सवाल था कि पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किस बल्लेबाज ने बनाई हैं। वो थे कामरान अकमल जो पेशावर ज़ल्मी से खेलते रहे हैं, और उसके विनर थे कराची से। सोशल मीडिया पे उन्होंने आंसर दिया था शर्जील शाहिद ने। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शर्जील शाहिद फॉर गिविंग एन आंसर विच इज़ करेक्ट वन, और उनको यहाँ से बोल की टीम से गिफ्ट पहुँचा दिया जाएगा। सो कमिंग बैक टू टुडेज़ गेम, आपको लगता है कि मुल्तान का जो पहला मैच देखा वहाँ ड्यू वॉज नॉट अ फैक्टर? हमने देखा कि दोनों इनिंग्स में तकरीबन सेम कंडीशंस थी। मुल्तान के जो स्पिनर्स थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया कंडीशन को, पिच को यूज़ किया। सो आपको लगता है कि आज के मैच में भी हारून साहब यही तरह की कंडीशंस होंगी या शुड वी एक्सपेक्ट समथिंग एल्स? फर्स्ट 4-5 ओवर्स में आपको पिच का बिहेवियर पता लग जाएगा। अगर तो पिच वैसी है जहां पर गेंद स्पिन हो रहा है, गेंद सीम, कल तो आप देखेंगे स्विंग भी हुआ और सीम भी हुआ था। बिल्कुल। अगर उस किस्म का है तो फिर मैं फील करता हूँ कि 170 प्लस के ऊपर एक बड़ा अच्छा मैच होगा। जो भी टीम पहले बैटिंग करती है 170 अगर कर जाती है तो उनके पास बॉलिंग इतनी है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, आउट कर सकती है। सो ये तो देखना होगा। लेकिन आई थिंक इसके थोड़ा सा हटते हुए मैं जो भी थोड़ी देर पहले फवाद ने बात की थी ना, मैं नाफे और जहादात के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, पहले मैच में एक मैच में किसी परफॉर्मेंस होने के बाद उसको हमें बहुत ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट कर देनी चाहिए। लेट देम प्ले। अगर हम इस पूरे पीएसएल में देखते हैं कि कितना कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करते हैं, प्रॉमिस दोनों में नज़र आ रहा है। जहादात का मुझे एक नज़र आता है कि वो सारे, क्योंकि ये पहली दफ़ा सामने आए हैं, पहली दफ़ा एक्सपोज हुए हैं, तो दूसरी टीमें जो हैं अब दूसरी टीमें उसके ऊपर वे करेंगी कि कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है, कहाँ हमने बॉलिंग करनी है। क्योंकि मैं जहादात का पूरा देख रहा था कि वो ये एरिया जो मिड ऑन से लेके स्क्वायर लेग तक के एरिया में वो ज़्यादा हिट मारते हैं। सो मे बी बॉलिंग उसको ऑफ स्पिन से बाहर करें। सो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जो थिंक टैंक्स हैं वो देखेंगे इन दोनों प्लेयर्स के बारे में। हमेशा जो पहले प्लेयर आते हैं जिनको नहीं देखा हुआ होता वो एक्सेल कर जाते हैं एक आध मैच में, लेकिन बाद में जब दूसरी टीमें बैठ कर उसको वे करती हैं, एनालाइज करती हैं, उसके बाद उसके लिए स्ट्रेटजी। सबसे बड़ा एग्जांपल हैदर अली भी है। जी जिस तरह आए थे मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के गेम में, आपको क्या लगता है टॉस जीत के क्या करना चाहिए कप्तान को, या पिच देख के डिसाइड करना ज़्यादा बेहतर होगा? मुझे लगता है कि टॉस जीत के शायद मुल्तान तो पहले बारी करे। सही है। डिपेंड वही विकेट पे करता है। इस्लामाबाद ज़्यादातर चेस करना पसंद करता है। वो शादाब कहते भी हैं अपने टॉस। तो अब ये देखिए कि कंडीशंस क्या हैं। कंडीशंस देखिए लाहौर वाली तो नहीं होंगी मेरे ख्याल से, जिस तरह से बॉल आ रहा है। एक मैच देखा भी है, अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए विकेट तो अलग बात है, लेकिन जो हारून भाई बात कर रहे हैं कि 180 एक अच्छा स्कोर नज़र आ रहा है जिसमें आप अगली टीम को तंग देखें। कराची बुरा ज़रूर खेला, लेकिन बाद में लग रहा था कि 180 एक अच्छा बड़ा 180 एक अच्छा बड़ा टोटल है। बिल्कुल। तो वो एक जगह पे आके रुक गए थे। अगर तो और साथ साथ ये होता है कि आप 6 ओवर को पहले कैसे यूज़ करते हैं। कल लाहौर को उन्होंने रोक लिया था, कील ने जिस तरह गेंदें की, वो तो बीच में आके जहादाद ने थोड़ा सा अबरार को मार लगाई, वो तो रन हो गए। दूसरा सर, एक चीज़ हमारे सोशल मीडिया में बहुत सारे क्वेश्चन आए, मैंने कहा क्विकली पूछ लूँ वो भी, कि क्या ड्यू को कंट्रोल करना ग्राउंड्समैन के हाथ में होता है? बिकॉज हमने देखा कि जब जिस दिन मैच हुआ है कराची और मुल्तान का, उससे पिछले दिन ड्यू थी और जिस दिन मैच हुआ उस दिन नहीं थी। नहीं, वो डिपेंड करता है। देखें, अगर तो ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बादल छाए हुए हैं, तो ड्यू का तो फैक्टर होने का कोई चांस नहीं है। और उस दिन एक केमिकल यूज़ होता है बेसिकली। जब भी कभी ऐसा होता था तो एक आध पीएसएल में उस केमिकल को इस्तेमाल किया था जिससे ड्यू का फैक्टर कम हो गया था। लेकिन बाय एंड लार्ज ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप ड्यू के फैक्टर को कंट्रोल करें, इसलिए उसमें वही आपका रोप चलती है या आपका यूनिट पीरियड वो उसको एक पूरा वो ट्रैक्टर के साथ वो चला देते हैं, लेकिन वो तो कंटिन्यूसली गिरती रहती है। और देखिए 7 बजे के बाद तो दोनों टीमों के लिए ड्यू का फैक्टर तो आ ही जाता है। सेकेंड टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बिल्कुल सही। सो द गेम इज अबाउट टू बिगिन बिटवीन इस्लामाबाद एंड मुल्तान सुल्तान, जो दोनों वो टीमें हैं जो अपने पहले मैचेस जीत चुकी हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा गेम हो। हमारे शो का वक्त खत्म हो जाता है। हारून साहब और फवाद साहब का शुक्रिया अदा करेंगे इस उम्मीद के साथ कि कल दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।